हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो में करेंगे डिस्काउंट। ये बेटा परसेंटेज और लॉस एंड प्रॉफिट हम 7th में कर चुके हैं। जब मैं 7th को वो करवाऊंगी तो वो वीडियो आपको भी शेयर करूंगी, वहाँ से देख लेना अगर नहीं समझ में आया किसी को पिछले साल का। ठीक है, वो मैंने आपको पिक्स भेजी, आपने काम कर लिया। आज हम करेंगे डिस्काउंट टॉपिक। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है कि जब कोई मार्केट प्राइस के ऊपर आपको कोई डिस्काउंट दे दे। ठीक है, जब मार्केट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में गए, आपने एक शर्ट पसंद कर ली जिसके ऊपर रेट लिखा 500 रुपीज़ और साथ में नीचे लिखा है 25% डिस्काउंट। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है? जब हम 25% उसका डिस्काउंट करेंगे तो इसका मतलब डिस्काउंट क्या हो गया आपका? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है? हमेशा मार्केट प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस इंटू 100। और सेलिंग प्राइस हमेशा क्या आता है? मार्केट प्राइस से डिस्काउंट माइनस कर दो, आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, और मार्केट प्राइस कैसे निकालना है आपने? जब 100 को आप 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर देंगे मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, तो आपका ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट मार्केट प्राइस। ठीक है, मान लो आपने 100 रुपये की शर्ट बाज़ार गए, वहाँ पे 100 रुपये की शर्ट लगी है, कोई भी चीज़ उसके ऊपर मार्केट प्राइस 100 रुपया है, लेकिन 25% उस पर डिस्काउंट है तो 25 रुपये कम हो गए। तो आपको मार्केट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस आपकी क्या आएगी? मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे 25, तो आपको वो शर्ट 75 रुपीज़ की पड़ेगी। ठीक है, 100 रुपये की शर्ट है, 25 रुपये लेस हो गए तो आपको 75 रुपीज़ की शर्ट पड़ गई। ठीक है, अगर 50 रुपये की शर्ट है तो 50% लेस है तो 25 रुपये की पड़ गई। ठीक है, मान लो कोई आपकी है 10 रुपये है, किसी पेंसिल की कॉस्ट है, 50% कहते हैं लेस कर दिए, तो इसका मतलब वो कितने का पड़ा पेन आपको? आधे रेट पे 5 रुपये का। ठीक है ना, 10 रुपये है मार्केट प्राइस, लेकिन 50% वो लेस दे रहा है आपको, तो इसका मतलब आपको पेन की कॉस्ट सिर्फ कितनी आई? 5 रुपये। इसका मतलब 10 में 2 पेन आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये फॉर्मूले सारे आपने ध्यान रखने हैं कि डिस्काउंट प्राइस कैसे आता है। डिस्काउंट को जब आप मार्केट प्राइस से डिवाइड करोगे इंटू 100, परसेंटेज 100 से होता है। ठीक है, तो इसके साथ के हमने सम करने बेटा। अब देखिए आपका फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स, द मार्केट प्राइस ऑफ द जैकेट की मार्केट प्राइस 3600 एंड इट इज़ सोल्ड फॉर 3000। उस पर रेट लिखा 3600, लेकिन उसको बेची कितने की गई? 3000 की। आप डिस्काउंट निकालिए तो सिंपल सा हिसाब है, मार्केट प्राइस 3600, सेलिंग प्राइस 3000, तो आपका डिस्काउंट कितना आ गया? कितना आपको डिस्काउंट मिल गया? 600 रुपीज़ का, 600 रुपया आपका डिस्काउंट आ गया। समझ आ गई बात? और कितने परसेंट डिस्काउंट मिला ये कैसे निकालना है? डिस्काउंट ओवर MP इंटू 100। ये देखिए पीछे सभी फार्मूले लर्न करने हैं आपने। ये है आपके डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालना है? डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस इंटू 100। ये सारे फार्मूले लर्न कर लेने हैं आपने। डिस्काउंट कितना है बेटा? 600, मार्केट प्राइस आपकी 3600 इंटू 100। ये 100 कट गया, ये आपका आ गया 6 आ गया। जब आप बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 25%। डिस्काउंट कितना आ गया स्टूडेंट्स? 25%। इस तरह से सम करने बेटा आपने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। द मार्केट प्राइस ऑफ डेजर्ट कूलर इज़ 8000, इट इज़ सोल्ड एट द डिस्काउंट परसेंट। अब ये डिस्काउंट परसेंट आ गया। ठीक है, मार्केट प्राइस जो आपकी MP है, सेकंड सम है बेटा, जो आपकी मार्केट प्राइस है पूरा लिख देना है। कूलर की मार्केट प्राइस कितनी है? 8000। यहाँ पर दिया उसने डिस्काउंट परसेंट 24%। निकालना क्या है आपने? सेलिंग। देखिए बेटा, अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालनी है तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 माइनस
टोटल में से 1 का मतलब यहाँ पर टोटल काउंट करना आपने, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100 इंटू MP। तो SP आपकी कैसे आएगी, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, देखो ध्यान से बेटा, 100 इंटू MP। बेटा फॉर्मूले के बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो आपके सारे सम निकल जाएंगे। 1 माइनस डिस्काउंट कितना बेटा आपका 24 ओवर 100 इंटू मार्केट प्राइस कितनी है आपकी 8000। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे हम, 100 माइनस 24 आता है ना, ये एलसीएम लेना बेटा। 100 यहाँ आया, 100 ऊपर चला गया, 100 से 24 माइनस, बेटा 100 माइनस 24 76 आएगा, इसकी कैंसिल होगा 2 ज़ीरोज़, ये 8 को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, 608, ये ज़ीरो साथ में लग गई। इसका मतलब जो कूलर 8000 का है, अगर उसको 24% डिस्काउंट देंगे आप, तो वो कितने का बेचना पड़ेगा, 6080 रुपीज़ का। सिंपल फार्मूले लर्न करने बस आपने। ठीक है, मार्केट में प्राइस 8000 है, डिस्काउंट 24%, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपका, वो हमें कितने का मिलेगा कूलर, 6080 का, 6080 का मिलेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक अलमीरा है, वो 13120 की, 13120 की बेची। कब बेची, 18% डिस्काउंट देने के बाद, आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट 18%, फाइंड इट्स मार्केट प्राइस। आप ये बताइए इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी, मतलब मार्केट प्राइस का मतलब क्या, आपने कौन सा टैग लगा होगा, मार्केट में जाओगे तो क्या है मार्केट प्राइस, कुछ भी नहीं। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट इंटू SP। सब आपने लर्न करने बेटा, ये देखो MP निकालने का फॉर्मूला यहाँ है, 100 ओवर 100 माइनस डिस्काउंट इंटू SP। आपका 100 है यहाँ पर, 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 18, सेलिंग प्राइस कितनी बेटा 13120। बेटा 100 माइनस 18 82 आया, ये आपका ऐसे। अब इसको आप क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 2 पे करेंगे, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 6, यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे आया 5, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 0 आया। ठीक है, इसको सॉल्व बेटा इस तरह से आपने सम सॉल्व करना है। अब आगे अबव द कॉस्ट प्राइस वाला सम यहाँ से देखिए, मैं आपको बताती हूँ, फिर आपने हल करना इसको। देखो, एक शॉपकीपर मेक्स द आर्टिकल्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस, वो अपनी CP से 40% अबव रखता है, लेकिन हमें ये नहीं पता CP कितनी है। इस केस में हम CP लेंगे 100 रुपया, मतलब जो हमने खरीद करी है वो 100 रुपीज़ लेनी है, और उस पर कितना दिया, एंड गिव्स ए डिस्काउंट 15 रुपीज़। डिस्काउंट कब देना है, जब वो अबव द कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस रख देगा। मतलब 100 रुपये की शर्ट लेकर आया, पहले उसने 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस रखी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये की चीज़ लेकर आया है, 40% उसने अपना अबव द कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस रखनी है। इसका मतलब 100 रुपये की वो शर्ट लेकर आया, 40 रुपये उसने ऐड कर दिए, तो उसके ऊपर मार्केट वैल्यू 140 लिखेगा, कि वो ये बताएगा कि इसकी मार्केट वैल्यू 140 है। फिर उसके बाद वो डिस्काउंट करेगा 15%, ताकि कस्टमर को ये लगे कि ये हमें व्यक्ति डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, एक्चुअल में वो डिस्काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो वो अब देखिए यहाँ पे शॉपकीपर ने अपना कोई आर्टिकल ख़रीदा, उसको मार्क किया, मार्क मतलब उसकी मार्केट वैल्यू क्या रखी, अपनी कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर, अपनी कॉस्ट प्राइस से कितने ऊपर रखी, 40%। हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितनी है, हमने कॉस्ट प्राइस 100 ले ली, मान लो 100 को लेकर चलेंगे, बाद में यूनिटरी मेथड लगा देंगे। एंड गिव्स अ डिस्काउंट 15%, डिस्काउंट कितना दे रहा है बाद में 15%। CP कितनी एक आर्टिकल की 100, तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू क्या आएगी 140। अगर CP 100 है तो मार्केट वैल्यू क्या आएगी 140। अब इस 140 पे डिस्काउंट दे रहा है, SP निकालनी है, तो फार्मूला SP का क्या है, 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट ओवर 100 इंटू मार्केट प्राइस। तो आपकी सेलिंग प्राइस आ गई 129, मतलब आपकी वैल्यू 140 है, मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू वाला चीज़ 119 पे बेचोगे आप। कितने पे बेचोगे आप,
119 पे, लेकिन हमें तो पता ना 119 का नहीं आया था, कितने का आया था, 100 रुपये का, हमें तो पता है ना। लेकिन उसने कस्टमर को क्या शो किया कि 140 का आया, 140 है इसकी कीमत, उस पर 140 पे उसने 15% डिस्काउंट दे दिया। अब कस्टमर तो खुश हो जाएगा कि 119 का मिल गया उसको, लेकिन एक्चुअल में कितने का था वो, 100 का। तो 19 रुपये क्या हो गया उसको गेन, 19 रुपीज़ क्या हो गया उसको गेन। बाद में गेन परसेंटेज निकालना है, गेन ओवर CP इंटू 100। समझ में आई बात? ऐसे करने सम बेटा हमने। सेम अगला भी ऐसे ही है। एक डीलर बॉट ए टेबल, 12,000 का उसने टेबल खरीदा है। ये आ सकता है एग्ज़ाम में, एग्जाम्पल्स हैं। कितने का खरीदा, CP उसकी आ गई 12,000। आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट 10% ऑन द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस 10% डिस्काउंट के बाद फिर भी उसने 50% कमा लिए। फिर भी उसने कितने कमा लिए, 50% कमा लिए। ठीक है, और हमें नहीं पता मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी। मार्केट वैल्यू की तो बात नहीं कर रहे यहाँ पूरे सम में। क्या कर रहे हैं कि एक डीलर ने क्या खरीदा है, टेबल खरीदा 12,000 का, CP है ये। उसने उसकी मार्केट वैल्यू क्या रखी हमें नहीं पता, वो ले ली X, मार्केट वैल्यू हमने X ले ली। अगर मार्केट वैल्यू X है तो SP निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस का फार्मूला 100 माइनस D/100 इंटू FP, ये आ गया आपका X में। SP आपका X में आ गया, क्योंकि मार्केट प्राइस हमें बिल्कुल नहीं पता, मार्केट प्राइस X ले ली, हमें CP पता है। और CP का फार्मूला क्या होता है, वो लॉस प्रॉफिट वाले क्वेश्चन से निकालना है। तो ये हमारी MP है, SP हमारी निकाल सकते हैं क्योंकि CP हमें पता है 12,000। अगर 12,000 CP है तो SP निकाल सकते हैं, प्रॉफिट लेना 10%। ठीक है, आपका 100 प्लस प्रॉफिट ओवर 100 आपके यहाँ CP आ गया। ठीक है, नहीं प्रॉफिट लेना, डिस्काउंट 10% है, प्रॉफिट लेना 50%। 100 प्लस 50 ओवर 100 12,000 आपकी SP आ गई ये, क्योंकि SP का फार्मूला लॉस प्रॉफिट वाले पिछली एक्सरसाइज से देख कर लगा देना SP का फार्मूला। ठीक है, तो ये जो SP है हमारी इतनी है। एक्चुअल में SP डिस्काउंट के तरीके से ऐसे आई, लॉस प्रॉफिट के तरीके से ऐसे आई। SP दोनों सेम होनी चाहिए। लॉस और प्रॉफिट के मेथड से आपकी SP 18,000 आ गई, लेकिन डिस्काउंट के मेथड से आपकी SP ये आ गई X में 9x/10। अब ये दोनों सेम है, ये भी SP ये भी SP, इन दोनों को इक्वल रख दिया, इसमें से X आ गया आपका। इसमें से सॉल्व करके आपने क्या कर दिया, X निकाल लिया। ये है बेटा आपके सम्स। अगला भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल डिस्काउंट। सिर्फ फार्मूला होता है सिंगल डिस्काउंट का, आपकी बुक में पीछे नहीं लिखा, यहाँ याद रखना है। 1 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट ओवर 100, 1 माइनस सेकेंड डिस्काउंट ओवर 100 इंटू मार्केट प्राइस। दो डिस्काउंट है 20% 10%, इसका सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालना है। 1 माइनस, वैसे आप मार्केट प्राइस 100 ले लो, 1 माइनस सिंगल डिस्काउंट ओवर 100, 1 माइनस सेकेंड डिस्काउंट ओवर 100 इंटू MP। इसमें वैल्यूज़ फिल करोगे, आपका SP 72 आ जाएगा। डिस्काउंट कितना है, मार्केट प्राइस 100 है, आपकी SP 72 आ गई, डिस्काउंट आ गया 28। खरीद मार्केट वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन आपने बेची वो 72 की है, तो कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिला, 28 का, इसको माइनस कर देना। बाकी डिस्काउंट ओवर 100 इंटू परसेंटेज, ये आपके सम हो गए। ठीक है, इस तरह से सम करने बेटा आपने। तो ये एक्सरसाइज है आपकी 1 2 3 मैंने करा दिए। ये सारे सम एग्जांपल्स में बताए क्योंकि टाइम नहीं था इतना। ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वैट करेंगे। बस वैट के बाद ये चैप्टर ख़त्म है, फिर हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे। थैंक यू बेटा।